चलिए लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। 54 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। आज बेटा हम 4 सेक्शंस पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट 54B, उसके बाद 54D, 54EC और 54EE। तो हम कुल मिला के 3 क्लासेस में, हम 3 क्लासेस के अंदर अपना ये एग्जामिशंस का टॉपिक कंप्लीट करेंगे इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल। क्लियर? तो कल हमने सबसे पहला कौन सा सेक्शन देखा था? 54। आज हम कौन सा देख रहे हैं? 54B। चलिए आ जाइए, पॉइंट नंबर 46, 54B। देखो सबसे पहला क्या दिया है? कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब यहां पे ये याद रखना है कि भाई एग्रीकल्चर लैंड कितने टाइप की होती है? 2। एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड रहती है और एक रूरल। रूरल को अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसको तो कैपिटल एसेट ही नहीं माना है, तो उस पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो यहां पे वो किस लैंड की बात कर रहे होंगे? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अब यहां पे एग्जेम्पशन कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। 54 में एग्जेम्पशन कौन क्लेम कर सकता है? सॉरी 54B में एग्जेम्पशन कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है? विच स्पेसिफिक असेट इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन? एनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग एग्रीकल्चर लैंड। याद है हमने जब 54 देखा था तो वहां पे सिर्फ क्या था? लॉन्ग टर्म। यहां क्या बोला है? लॉन्ग टर्म भी चलेगा, शॉर्ट टर्म भी चलेगा, लेकिन इफ इट वॉज यूज बाय इंडिविजुअल or his parents or by HUF for agriculture purpose at least 2 years immediately prior to transfer। मतलब आज अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो लास्ट 2 previous years आज से किस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए? फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। विच asset the taxpayer should acquire to get benefit of exemption। अब उस पैसे से क्या खरीदना है? एग्रीकल्चर लैंड। रूरल भी चलेगा और अर्बन भी चलेगा, लेकिन ट्रांसफर किसको करना है? अर्बन। ऐसा नहीं कि रूरल को ट्रांसफर नहीं कर सकते। रूरल को ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया है। व्हाट इज टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट? विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से कितने दिन के अंदर परचेज करना है? विद इन 2 years। यहां पे कंस्ट्रक्शन का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। हाउ मच इज एग्जेम्प्ट? इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। इज इट पॉसिबल टू रिवोक द एग्जेम्पशन? तो मैं क्या कहूंगा? यस। इफ न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years ऑफ इट्स एक्विजिशन, एग्जेम्पशन विल बी टेकन बैक। अगर मैं ये बोलूं कि लॉक इन पीरियड, क्या लॉक इन पीरियड? तो कितना है लॉक इन पीरियड? 3 years। लॉक इन पीरियड कितना है? 3 years। For calculating capital gain on transfer of new asset, cost of acquisition will be calculated as original cost of acquisition minus exemption availed under section 54B। आपने जो पहले exemption claim करके रखा है वो withdraw हो जाता है। क्लियर? अब इसके अलावा ऑप्शन क्या है? CGAS कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। वापस नहीं देखना है, सेम एज इन सेक्शन 54। क्लियर? फिर याद रखना है लैंड 2 टाइप की, अर्बन और रूरल। रूरल नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। रूरल को क्या नहीं माना है हमने? कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया है। क्लियर? 54 का किसको था? इंडिविजुअल एचयूएफ। 54B भी इंडिविजुअल एचयूएफ है, लेकिन 54B में एग्जेम्पशन क्लेम करते टाइम सबसे मेन अपने को क्या याद रखना है कि ये सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ। और एसेट आपका कौन सा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एसेट आपका कौन सा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन 54 में सिर्फ कौन सा था? लॉन्ग टर्म। क्लियर?
चलिए प्रॉब्लम नंबर 85 पे आ जाइए, उस पर लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक ही क्वेश्चन आपने कर लिया तो कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होगा कि इस पे 54 बी पे किसी भी तरह का एमसीक्यू अगर आपको आता है एग्जाम में तो आपसे सॉल्व होगा, इसलिए बहुत अच्छे से प्रॉब्लम नंबर 85 को आप सॉल्व करना। चलिए, एक्सेल्स एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ कैलकाटा कितने में सेल किया? 50 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 38,75,000। मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है और एक्चुअल कंसिडरेशन ज्यादा है, तो हम क्या लेंगे? 50 लाख। ऑन जुलाई 4 2019 किस प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है? 1920। उसने परचेज कब किया था? मार्च 1 2007। कितने में? 14,70,726। ऑन जुलाई 15 2020 ही परचेजेज एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। क्लियर हुआ? कहां परचेज किया? रूरल एरिया। कितने में? 4,30,000 एंड डिपॉजिट रुपीज 10,80,000 इन अ डिपॉजिट अकाउंट फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B। मतलब उसने एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड लिया प्लस क्या कहां पे अमाउंट डिपॉजिट किया? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। He purchases another agriculture land situated within the limit of Delhi Municipal Corporation on June 30, 2021 for rupees 8,47,000 by withdrawing from deposit account. अब देखो बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, उसने डिपॉजिट अकाउंट में कितना जमा किया? 10,80,000। इस डिपॉजिट अकाउंट से विड्रॉ कितना किया? 8,47,000। और लैंड कहां पे परचेज किया? दिल्ली में, अर्बन। अमाउंट लेफ्ट इन डिपॉजिट अकाउंट इज विड्रॉन ऑन जुलाई 10 2021। और ये जो बचा हुआ पैसा था ये भी उसने क्या कर लिया? विड्रॉ। क्लियर? द एग्रीकल्चर लैंड in rural area is transferred on April 1 2022 for 490 and land in Delhi is transferred on July 17 2022 for 8,70,000. determine amount of capital gain। बेटा बहुत अच्छे से करना, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का क्वेश्चन है, कई सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। हाँ चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन करना है। चलो प्रॉब्लम नंबर 85 किसका कैलकुलेशन है? एक्स। किसका कैलकुलेशन है? एक्स। ध्यान देना, प्रीवियस ईयर 1920, AY 2021। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 50 लाख। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 50 लाख माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कुछ है? नील। अब ये हमारा क्या आ गया? नेट सेल कंसिडरेशन। इस नेट सेल कंसिडरेशन में से हम क्या माइनस करेंगे बेटा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ध्यान देना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो भाई असेट की कॉस्ट कितनी थी? 14,70,726 इंटू इस साल का इंडेक्स 289 डिवाइडेड बाय असेट किस साल परचेज किए? 7-8 में कि 6-7 में? 6-7। अब मैं देख रहा हूं 6-7 का इंडेक्स, तो 6-7 का इंडेक्स कितना है? 122। तो आपका फिगर आ रहा है 34,934। अब यहां जो आएगा वो अपना क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,16,000। क्लियर है ये पोजीशन? अब देखिए क्वेश्चन में, on 15 July 2020 he purchases agriculture land in rural area minus exemption under section 54B।
एग्रीकल्चर लैंड कितने की परचेज की? 4,30,000। फिर बैलेंस बचा हुआ पैसा उसने कहां जमा कर दिया? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। 10,80,000। अब ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस साल का कितना हो गया? 6066। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? डन। चलिए पहले इतना कॉपी करिए। उसने अमाउंट डिपॉजिट किया था 10,80,000। हमने क्या पढ़ा था? 2 साल के अंदर लैंड परचेज करना है। उसके बाद अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचा। अब क्या बच गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,33,000। क्लियर? डन यहां तक की पोजीशन। अब देखो बेटा क्वेश्चन में आगे क्या हो रहा है। अब वो देखो क्या कर रहा है बंदा। ये तो हो गया लैंड तक का। अमाउंट लेफ्ट इन द डिपॉजिट अकाउंट इज विड्रॉन ऑन जुलाई 10, 2021। तो 21-22 प्रीवियस ईयर हो गया और असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 22-23। द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इज ट्रांसफर्ड ऑन 1 अप्रैल। मतलब बाद में उसने दोनों लैंड को क्या कर दिया? ट्रांसफर। अब किस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया है? 1/4/2022। तो प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। अब मैं 2 कॉलम बना रहा हूं। हाँ, अर्बन और रूरल दोनों सेल कर दिया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अर्बन कितने में सेल किया? 8,70,000। पक्का 8,70,000। रूरल 4,90,000। कितने दिन तक सेल नहीं कर सकते थे? 3 इयर्स। कितने दिन तक सेल नहीं कर सकते थे? 3 इयर्स। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो रूरल का तो कैपिटल गेन ही क्या हो जाएगा? नील। क्यों? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को क्या ट्रीट नहीं करते हैं? कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करते हैं। अर्बन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? अर्बन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 8,47,000। क्या आपने असेट को लॉक इन पीरियड तक रखा? 3 साल का आपने असेट को लॉक इन पीरियड तक नहीं रखा। तो जितना आपने एग्जामिशन लिया
वो जितना एग्जेम्पशन अवेल्ड पहले किया वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कितना बच गया, 8,70,000। क्या हो जाएगा ये, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों, क्योंकि ये एसेट आपने कितने दिन पहले से सेल कर दी, बिफोर 3 इयर्स। कितने दिन पहले सेल कर दी, बिफोर 3 इयर्स। करिए कॉपी। विड्रॉ करके लैंड परचेज कब किया था, जुलाई 3, 2021। बेटा ये समझना क्यों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। $847 क्यों माइनस किया, क्योंकि 847 का आप क्या क्लेम कर चुके थे, एग्जेम्पशन। क्लियर, डन। 54B, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन क्यों नहीं निकला, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल असेट। यहां पे हमने एग्जेम्पशन क्यों वापस ले लिया, क्यों, हमने असेट को लॉक इन पीरियड तक नहीं रखा। चलो अब 54D, capital gain on compulsory acquisition of land and building forming part of industrial undertaking, section 54D, capital gain
on compulsory acquisition of land and building forming part of industrial undertaking. 54 में क्या था? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करना था, परचेज भी क्या करना था? रेसिडेंशियल. 54 भी एग्रीकल्चर लैंड सेल करना था, परचेज क्या करना था? अर्बन भी चलेगा, रूरल भी चलेगा. 54 डी कंपल्सरी एक्विजिशन है काय का? लैंड एंड बिल्डिंग. किस चीज़ का पार्ट है वो? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. इसको गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? कंपल्सरीली एक्वायर, और इसी अमाउंट से अपने को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट करना है. फर्स्ट देखो, हु कैन क्लेम एग्जेम्पशन? एनी टैक्स पेयर. 54 कौन था? इंडिविजुअल एचयूएफ. 54 बी इंडिविजुअल एचयूएफ. 54 डी एनी टैक्स पेयर. विच स्पेसिफिक असेट इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन? लैंड और बिल्डिंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, forming part of an industrial undertaking which is compulsorily acquired by government and used 2 years for industrial purpose prior to its acquisition. जिस दिन गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर किया है उससे लास्ट 2 साल किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए. विच असेट द टैक्स पेयर शुड एक्वायर? लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. परचेज भी क्या करना है? लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. व्हाट इज टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू असेट? विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन. जिस दिन कंपनसेशन मिला है उससे कितने दिन के अंदर परचेज करना? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years. हाउ मच इज एग्जेम्प्ट? इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर. इज इट पॉसिबल टू रिवोक एग्जेम्पशन? यस. क्या है फंडा? 3 साल से पहले अगर ट्रांसफर कर दिया. दिस 3 year इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड. कॉस्ट कैसे निकलेगी उसकी? ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट माइनस एग्जेम्पशन अवेल्ड अर्लियर, जो अपन ने लास्ट में 54 बी में किया. CGAS क्या रहेगा? सेम. CGAS क्या रहेगा? सेम. डन. तो 54 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, 54 बी एग्रीकल्चर, 54 डी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. चलो प्रॉब्लम नंबर 86. X Limited is a manufacturing company purchases a factory building on May 6, 1988 for rupees 20 lakh. Prior to this, company used the same building as tenant for about 5 years. The building is compulsorily acquired by government on April 20, 2019. किस प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट ने बिल्डिंग को कंपल्सरीली एक्वायर किया? 1920. और अमाउंट कितना मिला? 60 lakh is paid as a compensation on March 14, 2020. और उसी प्रीवियस ईयर में हमें क्या मिल गया? कंपनसेशन. तो कैपिटल गेन भी किस ईयर में अराइज होगा? 1920. कैपिटल गेन भी किस ईयर में अराइज होगा? 1920. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. On April 1, 2019, company owns 2 building. Rate of depreciation 10%. One of acquired by government during 1920. Depreciated value of block कितना था? 21,35,000. कितना था? 21,35,000. और कंपनी परचेजेस अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन April 6, 2020 फॉर रुपीज 50 लाख. क्वेश्चन 2 पार्ट में है. ये मेरा क्वेश्चन का हो गया फर्स्ट पार्ट और ये मेरा सेकेंड. चलिए किसका है? एक्स लिमिटेड. PY 1920, AY 2021. केस 1 और इसके बाद में देखूंगा केस 2. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मिला है? 60 लाख माइनस
एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना, नील। अब ये मेरा आया नेट सेल कंसिडरेशन। क्लियर। अब देखो डेप्रिशिएबल असेट है कि नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, डेप्रिशिएबल असेट है, तो डेप्रिशिएबल असेट को हम इंडेक्स नहीं करते, कॉस्ट की जगह क्या लेते हैं, डब्ल्यूडीवी माइनस डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक। दिया हुआ है ना 1 अप्रैल 2019 को कितना, 21,35,000। अब आपका कैपिटल गेन कितना आया, 38,65,000। ये क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर इस बंदे ने क्या किया, नीचे देखिए, द कंपनी परचेजेस अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन अप्रैल 6 2020। रिटर्न फाइलिंग की डेट तक उसने एक और फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज कर लिया, तो ही इज एलिजिबल फॉर 54D एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D। कितने का परचेज किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, 23,65,000। बिल्कुल सिंपल है, करो सॉल्व। क्लियर। अब देखो उसी क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, डज इट मेक डिफरेंस इफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज परचेज्ड इन मार्च 31 2020। बिल्कुल डिफरेंस आएगा। अभी एक तरह से लूपहोल है लॉ का, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला तो हम बेनिफिट ले सकते हैं। डज इट मेक डिफरेंस इफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज परचेज्ड ऑन मार्च 31 2020। अभी हमने फैक्ट्री बिल्डिंग कब परचेज की थी, प्रीवियस ईयर में कि प्रीवियस ईयर के बाद, प्रीवियस ईयर के बाद, तो उसका ब्लॉक में एडजस्टमेंट नहीं हुआ। अभी क्या हो रहा है, हम असेट कब परचेज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में। अब देखिए क्या फर्क आएगा, नेट सेल कंसिडरेशन सब सेम रहेगा, लेकिन डब्ल्यूडीवी क्या हो जाएगी, चेंज। कैसे डब्ल्यूडीवी, 21,35,000 था, अगर आप प्रीवियस ईयर में असेट परचेज कर लेते हैं तो ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी, 36,35,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23,65,000। वापस फिर हम क्या क्लेम करेंगे, एग्जेम्पशन। अब यहां पे 8 लाख, देख रहे हो एक दिन के फर्क में कितना डिफरेंस आ रहा है, कि अगर बंदा प्रीवियस ईयर में एसेट परचेज कर रहा है तो पहले उसके ब्लॉक की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वापस वो क्या क्लेम कर रहा है, एग्जेम्पशन। वापस वो क्या क्लेम कर रहा है, एग्जेम्पशन। क्लियर, करो कॉपी।
क्लियर हुआ? चलो अब सेम एक और क्वेश्चन करा के दे रहा हूं, 87 सेम पैटर्न पे। हाँ बेटा, 86 डन। 87 R Limited, an industrial undertaking, owns two building, depreciated value of block 1/4/2019 22 lakh 50,000. One of the said building which has been purchased on 30/4/2016 18 lakh compulsory government ने कब acquire किया? 15/5/2019 for a sum of rupees 50 lakh और compensation previous year में पे हुआ। कंपनी ने एक नया बिल्डिंग कब परचेज किया? 10/4/2020 for rupees 14 lakh for the purpose of setting another industrial undertaking. Compute capital gain for assessment year 2021. What would be the capital gain if new building had been purchased on 31? Clear? चलो किसका कंप्यूटेशन है? R Limited, प्रीवियस ईयर 1920, assessment year 2021. Case 1, case 2. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मिल रहा है गवर्नमेंट से कंपनसेशन? माइनस एक्सपेंसेस हैं कुछ, नेट सेल कंसिडरेशन, WDV ऑफ ब्लॉक, $22,50,000. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, $27,50,000 माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D, उसने एक और फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज किया 10/4/2020। कब? 10/4/2020 कितने में? 14 लाख, मतलब प्रीवियस ईयर के बाद, रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 13,50,000। अब यही बिल्डिंग अगर वो प्रीवियस ईयर में परचेज करता तो पोजीशन क्या होती? ध्यान देना, नेट सेल कंसिडरेशन नील, सॉरी एक्सपेंसेस ऑन ड्रॉप 5,000 50,000। क्लियर? अब 22,50,000 प्लस 36,50,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 13,50,000। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D कितना मिलता? 13,50,000 बाहर। क्लियर? जिसको ब्लॉक का कंसेप्ट क्लियर होगा उसी बंदे का ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी प्रीवियस ईयर में जब असेट परचेज कर रहे हैं तो ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जा रही है? इंक्रीज। करो नोट डाउन।
क्लियर, कॉपी करो बेटा इसको प्रॉपर. क्लियर. चलो अब नेक्स्ट दो सेक्शन पे आ जाओ. चलिए 48 और 49. चलिए स्टार्ट करें. अब दो सेक्शंस हैं 54 ईसी और 54 डबल ई. बहुत छोटा सा डिफरेंस है. कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स. 54 ईसी. 54 में क्या था, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे, परचेज भी क्या कर रहे थे, रेजिडेंशियल. 54 बी एग्रीकल्चर. 54 डी कंपल्सरी एक्विजिशन. 54 डी में एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, एनी टैक्स पेयर. 54 डी में एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, एनी 54 ईसी में एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, एनी टैक्स पेयर. विच स्पेसिफिक एसेट इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ. यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, लेकिन क्या, लैंड और बिल्डिंग और बोथ. लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा. पहली रिक्वायरमेंट, किसी को भी मिलेगा बेनिफिट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, लैंड और बिल्डिंग और बोथ. विच असेट टैक्स पेयर शुड एक्वायर टू गेट बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन. क्या लेना है यहां पे, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स. क्या लेना है, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स. वापस समझना क्या लेना है यहां पे, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स. क्या लेना है, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स. लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट मीन्स एनी बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 3 years फॉर बॉन्ड्स इशूड प्रायर टू 1/4/2018. अगर बॉन्ड कब इशू हुए, 1/4/2018, तो रिडम्पशन का पीरियड क्या है, 3 years. और 5 years कब, फॉर बॉन्ड इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2018. एक जगह कौन से बॉन्ड्स एलिजिबल हैं जिसमें रिडम्पशन पीरियड क्या है, 3 साल और एक 5. कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, NHAI, RECL. notified by central government in this behalf. Central government has notified any bond redeemable after 3 years and issued by Power Finance Corporation Limited on or after 15/6/2017 or by Indian Railways Finance Corporation Limited on or after 8/7/2017 as long term specified assets. Clear? अगर बॉन्ड 1/4/2018 से पहले का है तो रिडम्पशन पीरियड 3 साल, उसके बाद है तो 5 years. क्लियर.
मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन 1 फाइनेंशियल ईयर कितना कर दिया? 50 लाख। पहले लोग 2 फाइनेंशियल ईयर में 1 CR क्लेम कर लेते थे, अब वो सब चीजें नहीं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स फॉर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर कैपिटल एसेट ड्यूरिंग, चेंज कर लेना, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 50 लाख। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन एसएससी इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट फ्रॉम कैपिटल गेन arising from transfer of 1 or more original asset during financial year in which original asset or assets are transferred and in subsequent financial year does not exceed 50 lakh। अब maximum ceiling क्या डाल दी है? 50 lakhs। what is time limit for acquiring new asset? कितने दिन? 6 month। कहाँ से? date of transfer। 6 month कहाँ से काउंट करेंगे? date of transfer। और सबसे मेन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नॉट एप्लीकेबल। यहां पे क्या एप्लीकेबल नहीं है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नॉट एप्लीकेबल। याद रखना क्या एप्लीकेबल नहीं है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। हाउ मच इज एग्जेम्प्ट? इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। इज इट पॉसिबल टू रिवोक एग्जेम्पशन? यस। तो यहां पे भी क्या है? लॉक इन पीरियड। इफ न्यू असेट्स bonds of NHAI REC notified bonds is transferred within 3/5 years from its acquisition. If new asset is converted into money or any loan advance is taken on security of new asset within 3/5 years from date of acquisition of the न्यू असेट, तो जितना भी आपने एग्जेम्पशन लेके रखा है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? विड्रॉ। जितना भी आपने एग्जेम्पशन लेके रखा है वो क्या हो जाएगा? विड्रॉ। क्लियर? चलिए अब 2 प्रैक्टिकल करा रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन से। हाँ, ऑन जनवरी 20, 2000 On January 2, 2020, Excel's plot of land for rupees 91,85,000. Cost of acquisition कब का दिया है? March 10, 2004, 1,05,000. Expenses on purchase and transfer are 100 and 200. मतलब परचेज के टाइम के भी एक्सपेंसेस दिए हैं और सेल के टाइम के भी एक्सपेंसेस दिए हैं। टू गेट बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, एक्स मेक्स फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। पहला 46 लाख के NHAI के बॉन्ड्स लिए March 1, 2020 और परचेज ऑफ 24 लाख REC बॉन्ड्स ऑन April 10, 2020। एक प्रीवियस ईयर में लिया है, एक प्रीवियस ईयर के बाद। ये मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है? डेट ऑफ ट्रांसफर से कितने दिन के अंदर लेना है? विद इन 6 मंथ्स। दोनों फुलफिल हो रहे हैं। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। क्वेश्चन नंबर 88। बेटा किसका कंप्यूटेशन है? एक्स नाम के बंदे का, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। अब देखो, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। $91,85,000 माइनस, ध्यान देना 2 दिए हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना है? 200। नेट सेल कंसिडरेशन 91,84,800। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 1,05,000 प्लस एक्सपेंसेस 1,05,100। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो जाएगी?
289 इस साल का इंडेक्स डिवाइडेड बाय असेट कब की परचेज है, मार्च 10 2004, 34 का इंडेक्स, तो 34 का इंडेक्स कितना है 109, 2,78,660, तो ये उसका क्या आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। माइनस करने के बाद कितना आएगा बेटा कैपिटल गेन 89,06,140। अब उसने कुछ इन्वेस्ट किया है 54 ईसी में, तो डेट ऑफ ट्रांसफर से कितने दिन के अंदर इन्वेस्ट करना है, विद इन 6 मंथ, इट डजेंट मैटर प्रीवियस ईयर है कि नहीं। पहला उसने क्या लिया है NHAI और दूसरा RECL, $46 लाख और 24, लेकिन इसकी लिमिट कितनी आएगी 50 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 390, 39 लाख 6,140। लॉक इन पीरियड कितना रहेगा 5 years। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नॉट एप्लीकेबल, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नॉट एप्लीकेबल। क्लियर, करो कॉपी। क्लियर।
डन। चलिए प्रॉब्लम नंबर 89। मिस्टर संजय ट्रांसफर्ड अ वैकेंट साइट ऑन 28/10/2019 फॉर रुपीज 100 लाख। कितने में ट्रांसफर किया? द साइट वॉज एक्वायर्ड फॉर रुपीज 9,99,300 ऑन 36/2001। 40 लाख एलिजिबल बॉन्ड्स में REC के ऑन 23/2020, मतलब प्रीवियस ईयर में, विद इन 6 मंथ हो रहा है ना, 10 11 to आराम से हो रहा है। अगेन ही डिपॉजिटेड 30 लाख इन एलिजिबल बॉन्ड्स इशूड बाय NHAI ऑन 16/4/2020। 16/4/2020 कितने के? 40 + 30 70। ये भी विद इन 6 मंथ है। कंप्यूट चार्जेबल कैपिटल गेन। किसका कंप्यूटेशन है? प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है, नेट सेल कंसिडरेशन, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कितने में एक्वायर किया था? 999 इंटू 289। 1/4/2001 का इंडेक्स कितना है? 1/2 का इंडेक्स कितना आ रहा है? 100। 28 लाख 87,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 71 लाख 12,023। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन क्या क्या परचेज किया है? REC और NHAI। REC की कितने हैं? लेकिन दोनों का मिला के मैक्सिमम कितना जाएगा? 50 lakhs। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 21 लाख 12,023। क्लियर? करो कॉपी।
क्लियर? डन? चलिए, capital gain not to be charged on investment in units of a specified fund 54EE। अगर देखेंगे तो दोनों सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंस है। 54 क्या लिखा है? NESSE, दोनों बराबर है। अब देखो सेकंड, विच स्पेसिफिक एसेट इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन? असेसी हैज ट्रांसफर्ड, सिर्फ क्या बोला है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। वहां क्या बोला है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग, और यहां पे क्या बोला है? खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। विच असेट द टैक्स पेयर शुड एक्वायर टू गेट बेनिफिट्स ऑफ एग्जेम्पशन? Invested whole or any part of capital gain in long term specified assets to be notified by central government to finance startup। क्लियर? यहां पे स्टार्टअप म्यूचुअल फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसमें इन्वेस्ट करना है। टाइम लिमिट 6 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट्स, कैन नॉट एक्सीड 50 lakhs। क्लियर? ये भी सेम है। How much is exempt? Amount of long-term capital gain or amount invested in long-term specified assets, whichever is less. Is it possible to revoke the exemption? और यहां पे लॉक इन पीरियड क्या रहेगा? 3 years। वहां पे 3 years भी और 5 years भी है, यहां पे 3 years ही है, 5 years का चक्कर नहीं है। क्लियर? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नॉट एप्लीकेबल। कहाँ पे? 54EC/54EE। अब मेजर डिफरेंस समझ लो। 54EC में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग। 54EE सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कुछ भी चलेगा। 54EC में असेट्स स्पेसिफाइड दिए हैं, 54EE में म्यूचुअल फंड है, काय से रिलेटेड? स्टार्टअप। यहां लॉक इन पीरियड 2 दिए हुए हैं, 3 years और 5 years, यहां सिर्फ 3 years। क्लियर? मतलब एक बंदा 54EC और 54EE दोनों का बेनिफिट क्लेम कर सकता है। क्लियर? चलिए, अब आपको घर पे क्या रिवाइज करना है? 54, 54B, 54D, 54EC और 54EE। बस आज के लिए इतना ही।